एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो आप सभी एसओएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रेपरेशन कर रहे हैं ताकि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो उसके लिए कुछ टिप्स लेकर आई हूँ कि आप अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर सकते हैं, हाउ टू क्रैक एग्ज़ाम। ठीक है, उसके लिए कुछ टिप्स हैं आप सभी के लिए जिन्हें आप अगर फॉलो करते हैं तो मैं 100% गारंटी देती हूँ आपको, 100% गारंटी कि आपका एंट्रेंस टेस्ट क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन शर्त एक छोटी सी है कि आप सभी को ये टिप्स जो है फॉलो करनी है। ऐसे ही सुनकर नहीं बैठना है, इनको फॉलो करना है। अपने मन में एक वो चाहत बनानी है कि हमें इसको क्रैक कर कर ही दिखाना है। क्योंकि अगर आपका एक बार क्रैक हो जाता है तो इसका जो ये स्कूल है आपका बहुत अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा स्कूल है, टीचर्स काफ़ी अच्छे होंगे और आपको पढ़ाई काफ़ी अच्छी कराई जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको ये सारी चीज़ें पानी है तो एक छोटा सा ही तो काम करना है कि एक एंट्रेंस टेस्ट ही तो क्रैक करना है, अपने अंदर की काबिलियत ही तो दिखानी है। और क्या करना है, बहुत छोटा सा काम है। तो उसको करने के लिए कुछ जो हमारी टिप्स होती हैं, कुछ हमें स्ट्रैटेजी अपनी अपनानी होती है, आज हम उन्हीं की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको कहूँ तो आपको एक चीज़ हमेशा करनी है, बहुत छोटी सी चीज़ है। आप चाहे किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसओएससी हो, नवोदय विद्यालय हो, ठीक है, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट की, तो आपको एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि आपको किसी भी दिन अपनी पढ़ाई स्किप नहीं करनी है। स्किप नहीं करनी है, भूल कर भी नहीं करनी है। चाहे आप अपने उस सब्जेक्ट को 10 मिनट पढ़ें, चाहे 20 मिनट पढ़ें, चाहे 1 घंटा पढ़ें, लेकिन आपको अपना जो एक भी दिन है उसे स्किप नहीं करना है। चाहे आपके घर में कोई भी फंक्शन है, आप थके हुए हैं या आप बीमार हैं, कोई बात नहीं, थोड़े टाइम की बात है, पढ़ेंगे तभी तो सक्सेस मिलेगी। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे मिलेगी। तो पढ़ो उस चीज़ को, ठीक है। चाहे 10 मिनट पढ़ो, 15 मिनट पढ़ो, 20 मिनट पढ़ो, जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है उतने मिनट पढ़ो, उतने घंटे पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो, ठीक है। और पढ़ो, लेकिन स्किप मत करो। अगर आप उसको स्किप कर देते हैं अपना एक भी दिन, तो क्या होगा, क्या होने वाला है अगर आप स्किप कर देते हैं। तो बस सिंपल सा ये होने वाला है कि अगले दिन आपका मन करेगा कि नहीं, मैं क्यों पढूं, मुझे क्या जरूरत है। आपका माइंड कहेगा थोड़ा सा रेस्ट कर ले यार, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। और फिर उसके बाद क्या होगा, रेस्ट करते 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 इतना टाइम बीत जाएगा कि आपका जो एसओएससी का एग्जाम है ना, वो बहुत नजदीक आ जाएगा। और जो बच्चा दिन रात एक कर कर पढ़ रहा है अपना पहले से, ठीक है, दिन रात एक कर कर पढ़ने का मतलब मेरा ये नहीं है कि वो चौबीसों घंटे पढ़ रहा है, नहीं। ये ओनली एक कहावत है, मुहावरा है कि दिन रात एक कर कर पढ़ने का मतलब है मन लगाकर पढ़ रहा है स्टार्टिंग से, तो उसका क्रैक हो जाएगा और आप फिर देखते रह जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं चाहते ना आप सभी। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हम पहले फल का इंतजार नहीं कर सकते, हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, ठीक है। मन लगाकर पढ़ना है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। किसके साथ, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है, समझे, इंटरेस्ट के साथ। यानी कि अपने मन में ये होना चाहिए कि हाँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ वो मेरे कहीं ना कहीं काम आने वाला है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ ले, जल्दी जल्दी पढ़ ले, इस सबको रट ले, रट ले इस सबको, और बस एक बार रट ले और एग्जाम में देने के बाद फिर बेशक से भूल जाओ, ऐसा नहीं। मन में, अपने मन में ये चीज बिठा के चलो कि हाँ, मुझे इसको पढ़ने में मजा आ रहा है। जब आप एक दिन ये सोचोगे ना कि हाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो चीज इंटरेस्टिंग एग्जैक्टली बन जाएगी, वो चीज रियल में इंटरेस्टिंग बन जाएगी। बस हमारे माइंड का खेल होता है सब। हम सोचते हैं कि इंटरेस्टिंग नहीं है और छोड़ देते हैं, लेकिन यही नहीं करना है। ना तो हमें उसे स्किप करना है, ना ही हमें उसे ये सोच के पढ़ना है कि हम बोर हो रहे हैं, ठीक है। अब तीसरी बात, जैसे कि मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक्स के नाम थे वो बताए थे, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस जो ईयर्स हैं वो आप कहाँ से लेंगे वो बताया था। तो वो आपको करना है, उसकी लिंक जो है वो आपको यहाँ पे बेल आइकन में मिल जाएगी ऊपर, ठीक है।
यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी बेल आइकन में, वहां से जाके चेक कर लीजिए, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाके ले लीजिएगा। ठीक है, वहां से जाके देखिए उसको कि किस तरीके से हमें बुक्स ढूंढनी है, पढ़ना है। अब आपको पता है कि एसओएससी की कोई भी बुक अभी तक नहीं आई है मार्केट में, और आई थिंक आने भी नहीं वाली है, तो एसओएससी की बुक्स का वेट करेंगे तो बहुत देर लग जाएगी। इसीलिए जो भी मैंने बुक्स बताई हैं उन्हें जाके खरीदिए, पढ़िए, और आपको एक प्लेलिस्ट गिवन होगी आरपीवीवी के नाम से, उसे जाके देखिए। जो भी आपका सब्जेक्ट है, आरपीवीवी पहले हम तैयारी कराते थे, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ्स है, साइंस है, ठीक है, उसे जाके देखिए, उससे आपको हेल्प होगी। अब तीसरी चीज भाई, जिन बच्चों के पास मैथ्स है उनको क्या करना है, वो क्या करेंगे। तीसरी चीज, आपको पता है कि आपका जो एग्जाम है वो काफी ट्रिकी होने वाला है, काफी ट्रिकी होने वाला है मैथ्स। जिन बच्चों के पास मैथ्स होगी एग्जाम में, यानी कि जो स्टैम लेने वाले हैं, उनका एग्जाम काफी ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज मैथ्स को क्वेश्चन को सोल्व करना ना बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको शॉर्ट मेथड अपनाना है। ठीक है, शॉर्ट मेथड आपको अपनाना है, लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे पेपर में, शॉर्ट मेथड आपको अपनाना है। मीन्स आपको ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब वो ट्रिक आप खुद से तो नहीं बना सकते, वो तो आपको सीखनी पड़ेगी भाई, बिल्कुल साफ बात है। ट्रिक तो आप खुद नहीं बना सकते, अगर खुद बनाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड अपना अप्लाई करेंगे। ठीक है, और शॉर्ट मेथड अप्लाई करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि ट्रिक सीखी और लिख लिया उसे और फिर भूल गए, 2 महीने बाद देख रहे हैं अरे ये भी क्या था, ये तो मैं भूल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी सीख रहे हैं उसे रिवाइज कीजिए। तो आपकी जो थर्ड मेरी तरफ से टिप है वो क्या है, रिवीजन। क्या है, रिवीजन। जो भी आप याद कर रहे हैं या फिर जो भी आपने अपना सीखा है ट्रिक्स, उसको रिवाइज करना है। अगर आप अपने ट्रिक्स लिख के छोड़ देते हैं सीख के और रिवाइज नहीं करते हैं, तो रियली आप उसको भूल जाएंगे। और ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी कि बच्चा अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर लेता है लेकिन रिवीजन करना भूल जाता है ना। सिलेबस तो कंप्लीट है, रिवीजन करने भूल गए। और जिसमें आपको अपना याद करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ह्यूमैनिटीज है उसमें आपको याद करना होता है, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के बच्चों को याद करना होता है, ठीक है, इनको याद करना होता है। साइंस में भी काफी चीजें याद करने की आती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि याद करेंगे तो फटाफट से याद हो जाएगा, नहीं, बहुत सारा चीज हो जाती है याद करने में। बिकॉज आप अगर ह्यूमैनिटीज को लगा के चलते हैं तो 9th क्लास के बच्चों के लिए क्या है, 9th क्लास के बच्चों के पास आपकी कितनी 3 बुक होती हैं, हिस्ट्री प्लस में जियो प्लस में आपका क्या होता है, प्लस में आपका पोल साइंस होता है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिविक्स। काफी बच्चे सिविक्स बोलते हैं, काफी बच्चे पोल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 बुक है आपकी, इन तीनों बुक को अच्छे से याद करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं। और साथ ही साथ आपको प्लस में जीके भी याद करनी है, समझ रहे हैं, जीके भी याद करनी है। तो वो भी कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। आपको अगर आप मान लीजिए आपने आज एक चीज पढ़ी और उसे याद कर लिया, और आप फिर उसको 2 हफ्ते तक उठाकर नहीं देखते और तीसरे हफ्ते सोचते हैं कि मेरे माइंड को वो चीज याद होगी, नहीं, माइंड ना भूल जाएगा। चाहे आप वो एसएसटी की लाइन में देखें, चाहे आप वो साइंस की लाइन में देखें, आपका माइंड जो है वो भूल जाएगा। चाहे आप उन्हें ट्रिक्स की लाइन में देखें, ट्रिक्स में आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं अपने मैथ्स के पेपर के लिए, वैसे ही सेम आपको ट्रिक्स सीखनी है मैथ्स की, रीजनिंग की, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। डेली तो नहीं कहूंगी कि आप डेली करेंगे, कि मीन्स अगर आपने आज कुछ चीज पढ़ी है तो ये नहीं कहूंगी कि आप उसको 1 घंटा रिवीजन दे, नहीं, इतना दे ही नहीं सकते, 1 घंटा तो दे ही नहीं सकते ना। तो क्या करेंगे, अगर आपने मान लीजिए कोई भी एक ट्रिक सीखी है आज मैथ्स की, ठीक है, वो सीखने के बाद आप अपना कोई और काम करते हैं, स्कूल का भी तो वर्क होता है, यही यही थोड़ी ना है, तो स्कूल का भी वर्क होता है, काफी और सब्जेक्ट्स होते हैं। आपको 8th क्लास में भी अच्छा स्कोर करना है, और जिनको 10th क्लास में करना है उनका तो बोर्ड एग्जाम है, उनको तो और भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, आप अपना रात को सोने से पहले 10 मिनट उन ट्रिक्स को देखेंगे, जहां पे आपने नोट डाउन किया है वहां पे उन ट्रिक्स को क्या करेंगे, देखेंगे,
समझेंगे कि हाँ ये है, रिवाइज करेंगे फटाफट से 10 मिनट में कि हाँ मैंने ये देखा था और हाँ मेरे को ये आता है। उसके बाद फिर अगले दिन उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको ट्रिक्स और आपका जो भी आपने याद किया है वो आपको याद रहेगा। डेफिनेटली कहूँगी अप्लाई करके ज़रूर देखना। अब एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप रिवीजन तो कर ही लेंगे आई थिंक। अगर आप सीखते हुए नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं तो ये आपकी तीसरी गलती या चौथी गलती हो जाएगी। अगर आप नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हैं तो आपकी चौथी मिस्टेक है, फोर्थ मिस्टेक है ये आपकी। आप चाहे उसको मैथ्स से लगा के चलिए, अगर आप मैथ्स कर रहे हैं तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आप एसएसटी कर रहे हैं, सपोज आप एसएसटी कर रहे हैं तो भी आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं। अब आप कहेंगे मैम वाई का मतलब नहीं होता है, क्यों का कोई आंसर ही नहीं है। बिकॉज देखिए एसएसटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर आप उनको कॉपी पे नोट डाउन नहीं करते हैं और सोचते हैं कि हमने बुक में अंडरलाइन कर लिया, हाँ भाई ये ऐसे ऐसे अंडरलाइन कर लिया और अगले दिन हमें ये दिख जाएगा, या फिर आपने हाईलाइट कर लिया, तो क्या करेंगे 4 चैप्टर पढ़ेंगे और फिर अगर आप पहले चैप्टर पे आते हैं यानी कि आपने 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए और फिर आप फर्स्ट चैप्टर पे आके देखते हैं कि मैंने ये हाईलाइट किया था और देखेंगे तो वो बहुत सारा हाईलाइट हो जाता है, समझे। आपको यहाँ पे लॉन्ग आंसर नहीं अटेम्प्ट करके आना है, लॉन्ग आंसर आपको अटेम्प्ट नहीं करके आना है, आपको शॉर्ट यानी कि एमसीक्यू करके आना है। तो एमसीक्यू करने के लिए एमसीक्यू की ही प्रेपरेशन चाहिए आपको, एमसीक्यू की ही प्रेपरेशन चाहिए। वो कैसे होगी, वो आपकी होगी आपके नोट्स से। आपके नोट्स अगर आप बनाते हैं, नोट्स कैसे बनाएंगे, बहुत शॉर्टली, जिसकी कुछ भी अगर आपको याद करना है एसएसटी में या फिर साइंस में तो उसके आप बहुत छोटे छोटे नोट्स बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी को पता है कि आपका जो एसएसटी है उसमें राइट्स होते हैं, सिविक्स में राइट्स होते हैं आप सभी के, मीन्स मौलिक अधिकार आप सभी के होते हैं। हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो ये चीज़ तो बिल्कुल याद होनी चाहिए। अब 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके नाम भी याद होने चाहिए कि कौन कौन से भाई वे 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे पास, ठीक है। उनके नाम अच्छे से याद होने चाहिए क्योंकि आपसे कोई भी नाम पूछ सकते हैं कि हमारा जो संस्कृति से रिलेटेड कौन सा है, कल्चर से रिलेटेड कौन सा है, या फिर आपका धार्मिक जो है धर्म से रिलेट करते हुए कौन सा है, एजुकेशन से रिलेट करते हुए कौन सा है। ये है ना राइट टू एजुकेशन। तो इन सब से रिलेट करके आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे और आप कहेंगे कि क्या आ गया ये। इसीलिए नोट्स बनाना तो बहुत जरूरी है। तो नोट्स तो आपको प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आप ऐसे राइट्स करके कि हमारे कितने ऐसे एरो करके 6 लिखेंगे और फिर नीचे उन 6 के 6 के क्या लिखेंगे, नेम लिखेंगे, ठीक है। नेम लिखेंगे और उनके अंदर अगर आपको इंग्लिश में समझ में आता है तो आप इंग्लिश में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत हिंदी में आता है तो आप हिंदी में छोटा मोटा लिख दीजिए कि हाँ ये इससे रिलेट करता हुआ है, ठीक है। और आपको उसके अंदर का पता होना चाहिए। ऐसे ही आपको हिस्ट्री में करना है और ऐसे ही आपको अपना जियोग्राफी में करना है, समझ के यहाँ से आप समझ चुके होंगे आई होप। ऐसे ही आप अपना साइंस में करेंगे। साइंस में भी बहुत सारी चीज़ें आपकी याद करने की होती हैं, ठीक है। साइंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसकी 8th क्लास में एक चैप्टर है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, सेकंड चैप्टर है आई थिंक आपका। उसमें कितनी सारी चीज़ें हैं याद करने की, कितने सारे बैक्टीरियाज के नाम है, तो वो सारे आपको याद करने पड़ेंगे। अगर आप उनको याद कर लेते हैं और अंडरलाइन कर देते हैं तो क्या आप हर टाइम उस मोटी सी बुक को उठाकर देखेंगे कि यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया था, या फिर आप एक पतली सी नोटबुक बनाते हैं और उसमें 2-3 पेजों पे अपना लिख लेते हैं, है ना। तो उसको उठा के बेटर होगा, या फिर आपको मोटी बुक उठानी हो हर जगह वहीं लेके जाएंगे क्या, नहीं ऐसा तो नहीं कर सकते। इसलिए नोट्स प्रिपेयर करना मस्ट है। तो मेरी 4th टिप आपकी यही थी। क्या थी मेरी 4th टिप, कि आपको अपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं। क्या करना है, नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से। पहली टिप की क्या थी, स्किप नहीं करना है। दूसरी क्या थी, इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। तीसरी क्या थी, रिवीजन करते चलना है। और चौथी है हमारी नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आप इन चारों टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी दे सकती हूँ कि आपका एग्जाम ना क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी नहीं। अगर आप मन लगाकर पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, स्किप नहीं करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो फिर और चाहिए क्या पढ़ने के लिए। यही चीजें मेन होती है हमारी।
तो इनको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। जिन्होंने इस टिप्स को देख लिया है, जितनी मैंने आपको यहाँ पे टिप्स बताई है, उनका तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, अगर वो इनको फॉलो करते हैं तो उनका पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। बाकी अगर आपको अपना सजेशन देना है, आपके पास और टिप्स हैं, तो आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है। साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा काम कर दीजिए भाई, मुझे भी मोटिवेट कीजिए और एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि उनको पता चले। और क्या करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। लिंक आपको कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। एंड जैसा कि मैंने आपको कहा, आरपीवीवी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, प्लेलिस्ट की। वहां पे जाइए, उसको देखिए, आपको समझ में आएगा। ठीक है। जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है उन वीडियोस को देखिए। मैं ये नहीं कहती सभी को देखिए, जो आपको बेनिफिट दे रही है वही देखिए। और क्या करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है। कोई भी क्वेरी है वो भी पूछ सकते हैं आप मुझसे, आपके कमेंट्स का आंसर करना मेरी ड्यूटी है। साथ ही साथ क्या करेंगे, अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।